हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 18E का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 18E के कुछ क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने 18D में पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो आज आप लोग 18E के लिए जो इंट्रोडक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। शंकु के बारे में आप लोगों को जानना है। शंकु क्या होता है, उसका आकृति किस तरह का होता है, उसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं और उसमें कौन सा वक्र पृष्ठ होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, शंकु आप लोग ऐसे फिगर देखते होंगे, इस टाइप का होता है। ऊपर दोनों मतलब ऊपर उसका कोना होता है और नीचे उसका आधार जो होता है वृत्त होता है। तो ये होता है शंकु, इसी को कहा जाता है शंकु। ऊपर कोना होता है, नीचे उसका आधार जो होता है वो वृत्त होता है, इसी को शंकु कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग जो जोकर का टोपी कह सकते हैं वो शंकु के आकार का होता है। आप लोग देखे होंगे जोकर जो सर्कस में होते हैं उनका टोपी शंकु जैसा होता है, उसको शंकु कहते हैं। फिर आप लोग आइसक्रीम देखते होंगे, आइसक्रीम भी शंकु के आकार का होता है। तो शंकु आप लोग समझेंगे कि ऊपर उसका कोना हो और नीचे का आधार वृत्त हो, ऐसा आकृति हो, तो इसी को शंकु कहते हैं। अब शंकु में देखिए, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं और सब कुछ इसमें आप लोग जानेंगे। फार्मूला भी इसका आप लोग जानेंगे। तो देखिए, पार्श्व पृष्ठ या इसी पार्श्व पृष्ठ को वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। शंकु में ये होता है, क्या होगा इसको आप लोग देखेंगे। फिर देखिए, शंकु में आधार होता है। आधार क्या होता है इसको आप लोग देखेंगे। इसमें तिरछी ऊंचाई होती है, इसको भी आप लोग जानेंगे। वक्र पृष्ठ, और फिर देखिए शंकु में संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, संपूर्ण पृष्ठ भी आप लोग जानेंगे। शंकु का आयतन होता है, उसको भी आप लोग जानेंगे। ये सब क्या होगा, सबका फार्मूला आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं शंकु होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे इसकी आकृति बनी है, कैसे बनेगी। आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज, आप लोग पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से ही बना है ये शंकु। करते क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज का अगर ये वाला सिरा हम लोग पकड़ना, ऐसे इस वाले सिरे को पकड़ना और इस वाले को पकड़ के ऐसे एक बार गोल में घुमा दें हम लोग, तो यही बनता है क्या, शंकु। तो शंकु का जो परिभाषा देंगे, परिभाषा क्या होगा इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए क्या कहेंगे। समकोण त्रिभुज के अगर समकोण बनाने वाली एक भुजा को, समकोण बनाने वाली भुजा इसमें कौन सी होती है, ये भी समकोण बनाने वाली भुजा है और ये भी समकोण बनाने वाली भुजा, तो किसी एक को उसमें से, तो क्या कहेंगे, शंकु का परिभाषा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा को परितः अगर इस त्रिभुज को घुमाए, परितः मतलब चारों तरफ उसको घुमाए इसको पकड़ के, तो जो ठोस बनेगा उसे ही हम लोग लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। लंब वृत्तीय या केवल शंकु कहेंगे।
क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा में से किसी एक भुजा के परितः, परितः मतलब चारों ओर अगर इस समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो जो ठोस आकृति बनती है उसे ही हम लोग शंकु कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए शंकु होता क्या है, इसमें ये जो शंकु है इसको कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। ये जो घुमावदार वाला होगा यहाँ गोल में होगा, ये पूरा गोल होता है, तो ये जो गोल वाला पार्ट होगा केवल ये नीचे का आधार वाला वृत्त छोड़ के केवल ऊपर वाला जो होगा इसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। ये क्षेत्रफल होता है केवल ये घुमावदार वाला, यही शंकु समझिए। ये शंकु है, देखिए बीच में यहाँ गोल पूरा होगा, ऐसे शंकु है ये। तो शंकु है तो यही गोल वाला जो भाग होगा ये पूरा, इसी को कहेंगे वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ। और इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, इसको याद रखेंगे। पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है शंकु के क्या, पाई आर एल। पाई क्या है, आर क्या है, एल क्या है, इसको भी आप लोग देखेंगे। मान लीजिए एक और हम शंकु यहां बनाते हैं, तो देखिए ये होता है शंकु का आधार है, आधार एक वृत्त है। तो यहां पर मान लीजिए हम लोग ऐसे खींचते हैं लाइन, ये होता है त्रिज्या, इसको कहते हैं आर, ये शंकु का त्रिज्या होगा। और देखिए ये ऊंचाई होता है शंकु का, ये लाइन जो आके यहां पर मिलेगी केंद्र से, यही होता है ऊंचाई, इसको कहते हैं एच। और ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है इसको कहते हैं एल। एल मतलब आप लोग समझेंगे तिरछी ऊंचाई शंकु की। और ये हमेशा लंबवत ऊंचाई लिया जाता है, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो देखिए, तो पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ जब निकालना होगा केवल ये घुमावदार वाला भाग, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया था। देखिए ये मान लीजिए शंकु है, तो केवल ये घुमावदार वाला भाग को ही, इसी केवल घुमावदार वाले भाग को हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल, आर मतलब इसका त्रिज्या और एल मतलब तिरछी ऊंचाई। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ किसको कहते हैं, इस वक्र पृष्ठ में देखिए शंकु का ये जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ में ये नीचे का आधार भी जोड़ देंगे, मतलब यहाँ का एक वृत्त भी जोड़ देंगे, तो वही होता है संपूर्ण पृष्ठ। और इसका फार्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ किसको कहते हैं, ये वाला घुमावदार वाला भी और नीचे का ये पूरा वृत्त भी ले लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वही होगा संपूर्ण पृष्ठ। उसको कहते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए आधार क्या है, आधार इसमें वृत्त होता है नीचे का, तो वृत्त का आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई कभी कभी पूछेगा, तिरछी ऊंचाई मतलब एल कैसे निकालते हैं। तो तिरछी ऊंचाई जो होता है इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई एल बराबर लिखते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, इसको याद रखेंगे फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 18E में, पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, जबकि कहा है VO इक्वल 15 सेमी। VO का मतलब ये देखिए ऊंचाई दे दिया है 15 सेमी, और OB मतलब त्रिज्या दे दिया है 8 सेमी। तो इसका क्या करना है, वक्र पृष्ठ निकालना। हमने वक्र पृष्ठ का फार्मूला आप लोगों को बताया कि पाई आर एल होता है। ध्यान दीजिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल होता है। आर तो दे दिया 8 cm, लेकिन ऊंचाई दिया है एल नहीं दिया है, तो हम लोग कैसे, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग तिरछी ऊंचाई एल निकालेंगे, फिर हम लोग वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग यहां लिखते हैं, लिखेंगे
शंकु की ऊंचाई देखिए, ये बी जो 15 दिया, ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो ऊंचाई को हम लोग h से लिखते हैं, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर दे दिया है 15 सेमी, ये हम लोग लिख लेंगे। फिर त्रिज्या दिया है, हम लोग लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r को कहते हैं, तो r बराबर दे दिया है 8 सेमी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पूछा है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल होता है, हमको एल पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई L इक्वल, फार्मूला अभी हमने आप लोगों को बताया तिरछी ऊंचाई का h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट में होता है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो L इक्वल हम लोग लिखेंगे रूट में h का स्क्वायर, h देखिए 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस r 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर। अब L इक्वल लिखेंगे 15 में जब 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 में 15 का जब गुणा करेंगे तो होता है 225, और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब L इक्वल लिखेंगे रूट में 225 64 दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 289। देखिए L इक्वल आएगा 289 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो 17, तो L इक्वल आ गया 17, सब सेमी में दिया है तो ये भी सेमी लिखेंगे। तो L आ गया देखिए 17 सेमी। पूछा है वक्र पृष्ठ, तो अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का। तो लिखेंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, फार्मूला लिखते हैं पाई आर एल। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, पाई का मान या तो यहां से हम लोग रख सकते हैं 22/7, या तो पाई ही रहने देंगे ऐसे, पाई गुणा में आर का मान हम लोग रख लेंगे 8, और गुणा में एल का मान आया है 17। हम लोग गुणा कर लेते हैं, जब गुणा करेंगे 17 का 8 में तो 136 होगा, और इसके साथ में पाई है तो पाई में ही लिख लेंगे 136 पाई। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ जो होता है क्षेत्रफल होता है, आप लोगों को हमने बताया था, तो क्षेत्रफल को या तो वर्ग सेमी लिखेंगे या तो सेमी का स्क्वायर लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे। पाई में भी रख सकते हैं, 22/7 रख के हल भी कर सकते हैं, या ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में आप लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे।